अपना एक कैलेंडर जारी किया है। वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि मई या जून में यूपी ट्रिपल एस सी जो 3284 की टाइपिंग संभावित है कि हो जाएगी। और मैंने आप लोगों से ही कहा था कि भाई आप लोग अपनी टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करिएगी कि इस वैकेंसी को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो उसी में अगर देखा जाए रेफरेंस में, तो आपकी कल कैलेंडर जारी कर दिया गया है और मई और जून तो दिखाए गए हैं कि मई या जून में संभावित है। मेरा मानना है ये मई जून इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर इस बार आपने देखा है कि लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिनके नंबर 75 सुपर हैं। लगभग अगर देखा जाए तो अगर एक यूजुअली देखा जाए तो 70% तो 65 to 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर 75% से ऊपर होंगे। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि जो कट ऑफ है टाइपिंग के लिए वो 65 के नियर अबाउट जाने की उम्मीद है। तो एक ह्यूज अमाउंट जो है बच्चों के वहाँ पर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। और जिस तरह से 5512 में आपने देखा होगा कि नवंबर में टाइपिंग स्टार्ट हुई थी और दिसंबर में जाकर वो एंड हुआ था। तो शायद मुझे लगता है इसी तरह से ये आपकी टाइपिंग का शेड्यूल आएगा कि मे बी के मिड ऑफ मई में स्टार्ट हो जाए टाइपिंग, और ये मिड ऑफ जून में या 10 जून या 12 जून तक जा सकती है। तो इसके लिए वहाँ पर दिखाया गया है कि जो टाइपिंग है वो रिजर्व कर दी गई है मई और जून में, क्योंकि पर्टिकुलर कंप्लीट मई में भी नहीं होगा और पर्टिकुलर कंप्लीट जून में भी नहीं होगा। कुछ इधर होगा मई में और कुछ जून में होगा। तो इस तरह से उन्होंने ये आपका शेड्यूल जारी किया है। बहुत अच्छी बात है। और इससे आपको एक टारगेट मिल चुका है कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, किस टाइपिंग करनी है। और क्योंकि टाइपिंग का मैंने अपना ऑलरेडी कोर्स जो है आपको दे दिया है, जो टेलीग्राम है वहाँ पर। और एक अच्छी बात यह है कि 4 तारीख तक, होली तक, आपको वो मेरा जो कोर्स है 149 रुपये का मिलेगा। होली ऑफर चल रहा है तो इसको जल्दी जल्दी आप बाय कर सकते हैं और हमारे टाइपिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। फिलहाल अब बात करते हैं हम लोग आगे कि किस तरह से आपको अपनी टाइपिंग करनी है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि जो भी साथी अब सीरियस हो जाए टाइपिंग के लिए, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बोला है कि चाहे आपके नंबर 80 हो, 85 हो, 90 हो, 92 हो, 95 हो, या आपके नंबर 75 भी हो या 65 भी हो, जो भी हो, अगर आपके पास टाइपिंग नहीं है तो सारा कुछ बेकार है। ज़्यादा नंबर फ्लैक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 95 नंबर आ गए, 92 नंबर आ गए, 91 आ गए। पेपर ही उस लेवल का था कि जहाँ पर पढ़े लिखे और मीडियम वाले बच्चे या जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, सारे सारे बराबर आ गए हैं। तो उतना ज़्यादा एरोगेंस से फ्लैक्स करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। बस ज़रूरत है आपको यहाँ पर अपनी टाइपिंग को एक टच देने की। 5512 वाली वैकेंसी में आपने देखा कि पास होने इसकी कंपैरिजन में जो फेल होने वाले बच्चे थे वो ज़्यादा थे। 26,000 बच्चे क्वालिफाई हुए, लगभग 34,000 बच्चे फेल हुए। रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर था वो बियर नहीं कर पाए। और ये भी था कि जो साथी वहाँ पर एक रेमर चला था यूट्यूब पर, आपने ऑलरेडी देखा ही होगा कि 5 लाइनें टाइप करनी है, 6 लाइनें टाइप करनी है, 4.5 लाइनें टाइप करनी है, वही पास हो पाएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ कि बच्चों का प्रेशर आया कि हमको इतनी लाइन टाइप करनी है तभी हम क्वालिफाई हो पाएंगे। और हमारे साथी जो क्वालिफाई हुए हैं फिलहाल, तो बता रहे थे कि 3-3 लाइनें भी उन्होंने टाइप कर दी हिंदी इंग्लिश में, वो क्वालिफाई हो गए, अनलेस उन्होंने गलतियाँ 5 से कम की थी। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि 3 लाइनें भी अगर आप लोग दोनों में कर देते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन हो में भी चांसेस बन सकते हैं, बस अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। ज़्यादा आपके पास में टाइम नहीं, हार्डली मुझे लगता है कि जैसे आपके पास सिर्फ 60 दिन का टाइम रह गया है। अगर देखा जाए तो मार्च स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल, मार्च और अप्रैल, मई में मुझे लगता है कि आपकी टाइपिंग का शेड्यूल आ जाएगा। और मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आने की मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक आपके इस मंथ के लास्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। 60 दिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपके जो कभी घर में कुछ काम आ जाते हैं, कहीं बाहर जाना होता है आपको, कभी किटी पार्टीज़, कभी शादी मैरिज, ये लगे रहते हैं, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो इसमें आपके मान लीजिए 10-15-20 दिन बर्बाद चले ही जाएंगे। तो हार्डली आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन है। 60 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा। नींद को थोड़ा कम कर लीजिएगा। अगर आपको टाइपिंग लगता है कि टाइपिंग हमारा एक नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करिए, टाइम को थोड़ा बढ़ा दीजिए रात में। जहाँ पर आप 1 घंटा टाइपिंग करते हैं वहाँ पर एक जगह 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन प्रैक्टिस आपको पर डे करनी पड़ेगी अब से, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ कि 5512 में बहुत से हमारे ऐसे जान पहचान के साथी थे जिनके नंबर अच्छे थे और टाइपिंग भी अच्छी थी। मैं यहाँ पर किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ।
अच्छी टाइपिंग होने के बाद में भी वहाँ पर वो टाइपिंग में ढेर हो गए, टाइपिंग नहीं निकाल पाए। इंग्लिश में ही 45, जिन एक लड़की थी जान पहचान की हमारे आपके इंस्टा से हमसे जुड़ी थी वो, तो 45 की स्पीड उनकी थी। 45 स्पीड होने के बाद में भी इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गई, इतना ज़्यादा वो वहाँ पर डिमोटिवेट हो गए, पता नहीं क्यों हो गए, कि वो हिंदी की सॉरी इंग्लिश की स्पीड ही नहीं निकाल पाए। तो आपको सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि स्पीड को अब से अच्छे से करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कम से कम आपको 40 मिनट पर मिनट तो स्पीड लेकर चलना ही पड़ेगा, कम से कम। ज़्यादा आ जाए और ज़्यादा आ जाए अच्छी बात है, और हिंदी में आपको 35 के ऊपर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ भाई बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पेपर का लेवल आपने देखा ही था, बच्चों वाला लेवल आया था पेपर का। अब यहाँ पर जब भी कोई भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, जहाँ पर एक लेवल कम होता है तो दूसरा लेवल ऑलरेडी अपने आप ही इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे ज़्यादा ज़्यादा बच्चों का एलिमिनेशन हो पाए। अब आपके पास में, अब आयोग के पास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचा हुआ है एलिमिनेशन का, वो है टाइपिंग। तो टाइपिंग का लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है, तो आपको पहले से वेल प्रिपेयर, वेल मेंटेन रहना पड़ेगा टाइपिंग के लिए। और फिर बोल रहा हूँ मैं कि मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है टाइपिंग के लिए। जिस तरह से सेम 5512 में हमारे लगभग 97% हमारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो 2-3 को ही क्वालिफाई नहीं हो पाए जो हमारे ग्रुप में थे, जुड़े हुए थे, लेकिन पर डे टाइपिंग हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं करते थे ना। पता नहीं क्यों नहीं की, लेकिन जिन साथियों ने हमारे साथ टाइपिंग प्रैक्टिस की, पर डे करते थे, उनमें से सारे के सारे बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करके आए हैं। तो जिन साथियों को जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे, और जो आपकी टाइपिंग निकालने के लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट होगा। आप ऑलरेडी हमारे जो वीडियो है, और आप देख सकते हैं वीडियो में लगातार बच्चे कह रहे हैं कि भैया आपके गाइडेंस में हमने बहुत ही अच्छी टाइपिंग की। और फिर बता दे रहा हूँ मैं एक छोटी सी बात, कि जो इंस्टीट्यूट ऑफलाइन आपको नहीं दे प्रोवाइड कर पाएंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देर ना करिए, हमारे ग्रुप से जुड़िए और एक अच्छी टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो फिर से सुन लीजिए इस बात को, टाइपिंग बिल्कुल इस बार आसान नहीं आने वाली है। शेड्यूल आ चुका है, कैलेंडर जारी हो चुका है, आपके पास में हार्डली केवल 60 डेज हैं। 60 डेज मतलब 2 महीने। 2 महीने कब निकल जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। 2026 के आप देख ही लिए, 2 महीने निकल चुके हैं। अब 3rd मंथ ऑफ 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो मान चलिए ये सिर्फ और सिर्फ महीनों में पंख लगे हुए हैं, कब निकल जाएगा कब आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो जो आपको समय मिला उसको यूटिलाइज करिए, हमारे साथ जुड़िए, और यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो कट ऑफ को लेकर हमें ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल, या आपकी टाइपिंग के लिए 32-84 की। और साथ में जो 5512 वाली है उसकी कट ऑफ, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ही पहले बता चुका था कि कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। जैसे मैंने ये जो अपना इसमें कट ऑफ लिखी थी बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो आज ही मैं उसी पे ही लाइक कर रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ में ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा 5512 की। बस यही है। अपने डीबी के मैंने कल ये वीडियो ऑलरेडी बना दिया था कि डीबी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं, आप उनको रेडी कर लीजिए। और प्रेफरेंस वाले हैं उसको वीडियो हम जल्दी से बना देंगे, जिससे आपको सूटेबल हो जाए कि कौन से डिपार्टमेंट आपको चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा प्रेफरेंस अकॉर्डिंग। तो ये है आज छोटी जानकारी। कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।